कहा जाता है कि भारत में एक समय ऐसा भी था जब जहां के राजा लग्जरी गाड़ियों के मामले में विदेशों को भी पीछे छोड़ देते थे। बात सोने चांदी की हो या लग्जरी गाड़ियों की, भारत के राजा अपनी अमीरी दिखाने में किसी से पीछे नहीं रहे। ऐसा ही एक राजा था, महाराजा जय सिंह। अलवर के इस राजा ने जब कार बनाने वाली कंपनी रॉयल रॉस को अपना गुरूर दिखाया तो वो कार बनाने वाली कंपनी भी राजे के पांव में गिरने के लिए मजबूर हो गई। राजा जय सिंह प्रभाकर ने कार बनाने वाली कंपनी रॉयल रॉयस को अपने आगे हाथ जोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। राजा जय सिंह प्रभाकर ने ऐसा क्यों किया, तो चलो दोस्तों जानते हैं हम आज अपनी इस वीडियो में। ये बात साल 1920 की है, जब महाराजा जय सिंह लंदन में अपना कुछ समय व्यतीत कर रहे थे। भारत में तो महाराजा जय सिंह सोने से लदे हुए और बड़े बड़े काफलों में रहते थे, लेकिन लंदन में वो एक आम इंसान के जैसे ही जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि लंदन में उन्होंने कोई भी शाही पोशाक नहीं पहनी थी और ना ही उनके साथ दर्जनों की गिनती में नौकर थे, बल्कि महाराजा जय सिंह एक आम इंसान के वांग ही लंदन की सड़कों पर घूम रहे थे। सड़क पर घूमते घूमते महाराजा जय सिंह को अचानक ही एक रॉयल रॉस का शोरूम दिखाई दिया। कहा जाता है कि महाराजा जय सिंह गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। उस समय रॉल्स रॉयस कंपनी की तरफ से कुछ नई गाड़ियों के मॉडल लॉन्च किए गए थे, जिनको देखने के लिए महाराजा उस शोरूम के अंदर चले गए। उस शोरूम में महाराजा को एक गाड़ी पसंद आ गई। उस गाड़ी की कीमत और उसके फीचर्स जानने के लिए महाराजा पास ही खड़े एक सेल्समैन की तरफ बढ़े। जब महाराजा ने उस गाड़ी की कीमत और उसके फीचर्स के बारे में उस सेल्समैन से पूछा तो अचानक ही वो सेल्समैन गुस्से में आ गया। उस सेल्समैन को लगा कि ये कोई गरीब भारतीय है। सेल्समैन ने तुरंत ही किसी भी का जानकारी देने से इनकार कर दिया और महाराजा को धक्के मारकर उस शोरूम से बाहर कर दिया। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी महाराजा गुस्से में नहीं आए, बल्कि वो वहां से चुपचाप अपने होटल की तरफ चल पड़े। महाराजा जय सिंह प्रभाकर अपनी बेइज्जती का बदला बेइज्जती से ही लेना चाहते थे। होटल में कुछ समय सोचने के बाद महाराजा ने अपना शाही शस्त्र वस्त्र पहन लिया और उसी शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के राजा जहां पर एक गाड़ी लेने के लिए आ रहे हैं। ये खबर सुनते ही शोरूम वालों ने शोरूम के आगे रेड कारपेट बिछा दिया और महाराजा के वहां जाते ही सभी लोगों ने महाराजा के आगे सर झुकाया। शोरूम के अंदर जाते ही महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने 7 रॉयल रॉस गाड़ियों को खरीद लिया और उनकी कीमत वहां पर ही नगद कैश के रूप में चुकता की। महाराजा ने उन 7 गाड़ियों को सीधा भारत उनके महल भेजने के लिए ऑर्डर दिया और उनके साथ ही उस सेल्समैन को भी भारत आने के लिए कहा। इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद रॉल्स रॉयस कंपनी के लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन उन्होंने महाराजा का असली खेल तो अभी देखना था। गाड़ियों के भारत आते ही महाराजा ने अपना असली खेल दिखाना शुरू किया। महाराजा जय सिंह प्रभाकर ने वो 7 की 7 गाड़ियाँ नगर निगम को सौंप दी और कहा कि आज के बाद पूरे शहर का कचरा ये गाड़ियाँ ढोएंगी। इस बात को सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर कोई ये बात सुनकर हैरान था कि भला इतनी महंगी गाड़ी को कोई कचरा गाड़ी की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर रोज़ सुबह नगर निगम के लोग उस गाड़ी को कचरे से भर देते थे, जिसको देखते ही अंग्रेज़ों के चेहरे लाल हो जाते थे। जब यह खबर यूरोप और दूसरे देशों में पहुंची तो इस गाड़ी को खरीदने वाले लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि अब वो लोग इस गाड़ी को एक महंगी गाड़ी के रूप में किसी दूसरे लोगों के सामने शो ऑफ नहीं कर सकते थे। लोग कहते थे कि जिस गाड़ी से भारत अपना कचरा उठाता है उस गाड़ी को कोई कैसे चला सकता है। देखते ही देखते रॉल्स रॉयस कंपनी का मार्केट ग्राफ नीचे गिरने लगा।
कोई भी अब रॉयल रोज में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उधर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस पूरे सीन का मजा ले रहे थे। जब रॉयल्स रॉयस कंपनी अपनी साख बचाने में कामयाब ना हुई तो उन्होंने थक हार कर महाराजा के आगे हाथ जोड़ दिए, जिसके बाद महाराजा के पास उस कंपनी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें उन्होंने लिखा कि वह अपनी गलती के लिए महाराजा से दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और उन्होंने कहा कि इन गाड़ियों से कचरा उठाना बंद कर दिया जाए। इसके अलावा रॉल्स रॉयस कंपनी ने महाराजा जयसिंह प्रभाकर को फ्री में 6 गाड़ियां देने का भी ऑफर दिया। महाराजा का काम हो चुका था, उन्होंने कंपनी को माफ़ किया और इन गाड़ियों से कचरा उठाना भी बंद करवा दिया। अपनी एक छोटी सी गलती के कारण ही रॉल्स रॉयस जैसी इतनी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े। और साथ ही महाराजा ने दूसरे लोगों को भी यह संदेश दिया कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके लिबास से नहीं पहचानना चाहिए।